हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पहले से ही पता था, मैंने बोला था मैं अपनी बेटी की शादी में जा रही हूँ। तो अब मैं आ चुकी हूँ अपने घर पे और यहाँ पर देख सकते हैं आप सूप को भी कितना कलरफुल बनाया गया, कितना अच्छा लग रहा है। और सबसे पहले हमारे यहाँ तिलक होता है, तिलक के बाद फिर उड़दी होती है, फिर उसके बाद हल्दी होती है। तो इस तरह से बारी बारी करके और उसके बाद मेहंदी के फंक्शन और बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जो कि करते करते 7 दिन 8 दिन बीत जाता है, पता भी नहीं चलता। तो हमारे यहाँ इस टाइम सबसे पहले तिलक के बाद उड़दी का जो फंक्शन है, उड़दी छुआई रस्म इसको बोलते हैं, तो हमारे साइड में होता है। तो इसको क्या करती हैं लोग ना, ये 5 सूप रख के और 5 सूप में उड़द को रख दिया जाता है और रखने के बाद उसको ऐसे घुमा घुमा के उसको गिराया जाता है नीचे। जब वो सारा नीचे आ जाता है उसके बाद उसको इकट्ठा कर लिया जाता है और करने के बाद फिर इसको वो जो पत्थर की जो चाकी है ना, उसी चाकी में इस दाल को 2 टुकड़े किया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी रस्म होती है। और पता है, ये चाकी अब तो नहीं चलती, पहले के ज़माने में बहुत चलती थी। इसी से सारी जो लेडीज़ें हुआ करती थी वो अपने घर का सारा दाल वगैरह सब काम किया करती थी। आटा भी इससे पीसा जाता था पहले, तो उसका इस्तेमाल अभी भी हम लोग क्या किया जाता है, ऐसे रस्म रिवाजों में किया जाता है, रेगुलर नहीं। तो इस दाल को उसमें डाल के वो जो उसमें होल बना है ना, उसमें डालकर पीसा जाता है, आधा आधा टुकड़ा किया जाता है। और ये देखिए गांव की सारी औरतें यहाँ पे आई हुई हैं और बहुत हम लोग मस्ती किए, बहुत मज़ा आया, बहुत सारी फ़ोटोज़ हमने शूट करी। तो इस तरह से करने के बाद अब क्या करेंगे ना कि इसको बटोर के और इसको रख दिया जाता है। कुछ टाइम के बाद इसका यूज़ किया जाता है, तुरंत इसको नहीं बनाया जाता। तो इस तरह से करके हमारे जो देखिए जितने घर के लोग हैं सब लोग कितना हेल्प करिए। अब बेटी को लाया जा रहा है हल्दी की आगे की जो रस्में होती हैं उसको करने के लिए। ये है मेरी प्यारी सी बेटी और इसी की शादी है। अभी इसके जाने का भी बड़ा ही गम है, लेकिन अभी जो रस्में हो रही हैं ना, उसमें ये सब चीज़ें अभी सोचने का टाइम नहीं मिल रहा। तो ऐसे सब लोग मस्ती भरे अंदाज में इसको लेके आ रहे हैं। ये जो साथ में है उसकी बड़ी बहन है और ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये सब काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़े कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। तो इस तरह से अब ले जा कर के यहाँ पे मंडप होता है ना, मंडप में बैठाया जाएगा और वहाँ जाके हम लोग के यहाँ एक रस्म होती है, जो तिलक पे धान पान मिलता है उसको एक हाथ से खोलने का रिवाज होता है। तो ये मेरी बेटी जो कब से वही कर रही है, उसको खोल रही है। एक हाथों से खोलना थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो अब ये हो चुका है, तो उस थाली को, बड़ा सा थाली है, और उस थाली को फिर ले गई नीचे, रखना पड़ता है इसको। अब उसके बाद यहाँ पे छोटी छोटी रस्में होती हैं। अब ये देखिए हम लोग जा रहे हैं बाहर हल्दी वो माटी निकालने के लिए, माटी कोड़नी उसको बोलते हैं। और ये हमारी बहुएं हैं, तो बहुओं में ये है तीसरे नंबर वाली बहू। बाकी जो आपने देखी वो 2 बहुएं थी। अब उसके बाद ये उसकी बेटी है और ये सब काफ़ी मज़ा आता है। ये है सबसे दूसरे नंबर पे और ये काफ़ी चंचल है, अच्छा लगता है घर में, नौटंकी 1 नंबर की। और ये है हमारी बिटिया रानी, जिसकी शादी हम लोगों ने 2-3 साल पहले ही कर दी थी। तो ऐसे करके हमारे घर के सारे मेहमान आ चुके हैं। अब हम लोग जा रहे हैं। ये हम गांव के रास्ते से हम लोग निकल के जाते हैं, इधर बाहर जाना पड़ता है काफ़ी दूरी पे। वहाँ पे माटी कुड़ाई की रस्म की जाती है। और ये हमारे गांव की नंद लगेंगी, वो हैं जो बहुत मजाकिया हैं, बहुत डांस वगैरह करती हैं। तो
इस तरह से करके बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़े कर रहे हैं सब लोग, कितनी मस्तियाँ हो रही हैं। तो ऐसे बहुत मज़ा आता है। अब उसके बाद हम लोग के यहाँ एक कुआँ पुजाई भी होती है। तो कुआँ पुजाई करने के लिए बस हम लोग यहाँ खड़े होकर, बाकी सारी औरतें गीत गाना गा रही हैं और ये लोग जो हैं कुआँ की पुजाई कर रही हैं। पता है गाइस, यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है ना, शादी ब्याह का घर है, बहुत ज़्यादा शोर है, इसलिए मुझे थोड़ा वीडियो बनाने में भी प्रॉब्लम आ रही है। थोड़ी आवाज़ें इधर उधर की आ रही हैं, तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो और ये एक्चुअली मेरा ससुराल है, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से वीडियो भी नहीं बना पा रही हूँ, मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है यहाँ पे। हालांकि यहाँ पे कोई रोक टोक तो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी शर्म लगती है, गांव घर के लोग रहते तो पूरा ओपनिंग नहीं हो पाती, इसलिए मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मैं वीडियो अच्छे से नहीं बना पा रही हूँ। और यहाँ पे हम लोग के यहाँ जो सिलबट्टे का वो बट्टा होता है ना, उसी से परछन किया जाता है। और ये हमारे यहाँ पंडित जी जो सारे फंक्शंस को कंप्लीट करवाएंगे, पूजा पाठ करवाएंगे। बाकी यहाँ हल्दी के टाइम में हम लोग के यहाँ छत पे जो ये सेरेमनी हो रही है, तो वहाँ पे ना एक बड़ा सा टीना रखा हुआ है। टीन का जो डिब्बा होता है, उस टीन में ये सारी चीज़ें जैसे कि केले की पत्ती और वो पहले हल जोता जाता था, जुआट वगैरह सब रहती थी, वो सारी चीज़ें इसमें लगाई जाती हैं। अब ये देखिए, अब ये हमारी बेटी है, जैसे इसको लाया गया ना मंडप में, जब ये आई तभी से इसने रोना स्टार्ट कर दिया और तब तक रोती रही जब तक ये सारी रस्में ख़त्म ना हो जाती है। लगातार इसको कितना भी चुप कराओ, ये चुप ही नहीं होती। और इसने, सब लोगों ने प्रॉमिस किया था कि कोई रोएगा नहीं, लेकिन ये लड़की ऐसी है कि इसने सबको रुला दिया, सब इमोशनल हो गए, बहुत ज़्यादा रोना, ये सब मतलब कि इमोशनल सीन चल रहा था यहाँ पे। अभी मैं आपको दिखाऊंगी आगे, अभी तो वो बैठी हुई है, जब यहाँ पे बैठेगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से कितना ज़्यादा रो रही है। और लड़कियां हैं, चाहे कितने भी अच्छी जगह पे भेज दो, बच्चों को यही लगता है कि अब हमारे जो अपने हैं, मतलब जिसके साथ बचपन से रहे, वो हमें नहीं मिलेंगे, तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा रो रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सेकंड के लिए भी लड़की यहाँ पे चुप नहीं हुई, तो हम सब लोग बहुत इमोशनल हो गए, बहुत बुरा लग रहा था। लेकिन अब ये जो शादी ब्याह है, ये तो करना ही पड़ता है ना, तो अब मुझे भी बहुत रुलाई आ रही थी। मैंने सोचा था मैं रोऊंगी नहीं, किसी भी रस्म पे नहीं रोऊंगी, मैं खूब अच्छे से एंजॉय करूंगी शादी को, बट इसने सबको रुला दिया, किसी को भी इसने नहीं छोड़ा। कोई भी घर में ऐसा, चाहे बड़े हों चाहे बच्चे हों, किसी को भी नहीं छोड़ा, इसने सबको रुला दिया। और काफ़ी हम लोग भी इसको देख देख के हम लोग को और रुलाई आ रही थी, बट क्या कर सकते हैं। आप सब समझ सकते हैं। इसके जो भाई हैं ना, ये भाई इसके सब बड़े इमोशनल है, ये सामने आते हैं सब तो कुछ ना कुछ बोल देते और बोलने के बाद फिर रोना शुरू कर देते। और ये हमारे घर के छोटे छोटे बच्चे जो उसको समझा रहे हैं, कोई आंसू पोंछ रहा है, कोई समझा रहा है, तो अभी इसका जयकारा लगा रहे हैं सब ये बुआ की जय, बुआ की जय, ऐसे बोल रहे हैं बच्चे हमारे, ये छोटे छोटे हैं नाती पोते। और ये यहाँ पे सब लोग बैठे हैं, ये सारे भाई हैं उसके, जो कि अपनी बहन को एक मिनट के लिए भी अकेले नहीं छोड़े हैं। सारी तैयारियां खूब ज़ोरों से कर रहे हैं इसकी। और ये देखिए हमारे जो घर के सदस्य हैं, जेंट्स और लेडीज़ सब मिलके हमारे घर पे काम करते हैं, और सब लोग बहुत मज़ा आता है, बहुत इन्जॉयनेस होती है। मुझे छुट्टी है, मैं वीडियो बना रही हूँ केवल, और मैं कोई काम नहीं कर रही अभी।
तो अभी तो चाय बन रही है। चाय बनाने के बाद सबको बारी बारी से चाय दी जा रही है। आप देख सकते हैं बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग एंजॉय कर रहे हैं और उसमें छोटे मोटे काम भी हो रहे हैं और बहुत सारी रस्में। यहाँ पे मैं तिलक में गई थी तो मैं गाना गा रही थी। ये मैंने भी बहुत मस्ती करी, मुझे बहुत मज़ा आता है। बट ये गाने का लगता है कि मैंने इसको स्किप कर दिया है, ये आपको शायद सुनाई ना दे रहा हो, पर नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आएंगे और फिर और सारी रस्मों की वीडियो लेकर आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।